कभी आपके मन में ये सवाल उठा है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर फैक्ट्री की जो ऑन रोल एम्प्लॉइज हैं उनकी कैंटीन की कमिटी में पार्टिसिपेट कर सकता है? जी हाँ, पार्टिसिपेट कर सकता है। आइए जानते हैं कैसे। अगर आप ये दो सेक्शन को अच्छे से समझेंगे और अच्छे से इंटरप्रेट कर पाएंगे तो यही रिजल्ट निकलेगा। एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर फैक्ट्री एक्ट के अंदर कैंटीन मैनेजमेंट कमिटी में पार्टिसिपेशन कर सकता है। सेक्शन 46 ये बताता है कि अगर किसी भी फैक्ट्री में 250 से ज़्यादा वर्कर हो जाते हैं तो वहाँ पे एक कैंटीन कमिटी फॉर्मेशन करने की ज़रूरत हो सकती है। एक कैंटीन कमिटी में इक्वल नंबर ऑफ मैनेजमेंट एम्प्लॉई एंड वर्कर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट एम्प्लॉई एंड वर्कर, जो टर्म यूज हुआ है वो होता है वर्कर, और वर्कर की डेफिनेशन आता है फैक्ट्री एक्ट के सेक्शन 2L में से, जो कि ये बोलता है कोई भी पर्सन वर्कर हो सकता है अगर वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए एम्प्लॉयड हुआ हो। दूसरा है वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मतलब किसी भी एजेंसी के थ्रू एम्प्लॉयड हुआ हो। तीसरा है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के नॉलेज के बिना अगर वो एम्प्लॉयड हुआ हो तब भी वो वर्कर कहलाएगा। यानी एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू या किसी वेंडर के थ्रू या किसी एजेंसी के थ्रू एंगेज हो जाती है फैक्ट्री के अंदर तो वो वर्कर कहलाएगा एज पर फैक्ट्री एक्ट डेफिनेशन। तो जब सेक्शन 46 के हिसाब से इक्वल नंबर ऑफ मैनेजमेंट एम्प्लॉय एंड वर्कर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और फैक्ट्री एक्ट के वर्कर के डेफिनेशन के मुताबिक एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर वर्कर हो जाती है तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर कैंटीन मैनेजमेंट कमिटी में पार्टिसिपेट कर सकता है।